Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's start a new chapter and that is pre-number concept. Pre-number concept means एक ऐसा concept जो हम नंबर पढ़ने से पहले पढ़ेंगे. Let us revise. Tick the big animal. Big means बड़ा. So this picture में आपको बड़े वाले animal को टिक करना है. तो बताओ कौन सा बड़ा है? हाँ, elephant. Tick the tall child and cross the short child. Tall means लंबा and short means छोटा. तो जो लंबा वाला child है, tall means लंबा, लंबे वाले child को हमें टिक करना है और छोटे वाले child को हमें क्रॉस करना है. Tick the thin boy and cross the thick boy. Thin means पतला और thick means मोटा. तो जो पतला बच्चा है उसको हमें राइट टिक करना है और जो मोटा बच्चा है उसको हमें क्रॉस करना है. Developing spatial relationship. We have already learnt about the concept of spatial relationship like big, small, tall, short, thick and thin. तो बच्चों अभी जो हमने इस रिलेशनशिप पढ़ा वो बड़े छोटे, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, इसके बारे में पढ़ा. लेट अस डेवलप सम मोर स्पेशल रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड इट. अभी हम कुछ और रिलेशनशिप पढ़ेंगे और उनको समझेंगे. टॉप एंड बॉटम. The bird is sitting on the top of the house. You can see यहाँ पर हमें एक घर दिया हुआ है और एक उसका ऊपरी हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है. The bird is sitting on the top of the house. Bird कहाँ बैठा है? घर के ऊपर बैठा है. आप देख सकते हो bird यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है. So ये top हुआ. The monkey is sitting at the bottom of the house. और monkey बंदर कहाँ बैठा है? You can see here. ये नीचे बैठा हुआ है. सो ये कौन सा हिस्सा हुआ? बॉटम. तो हमने क्या पढ़ा अभी? टॉप एंड बॉटम. एक्सरसाइज 1.1. ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप. हमें इस पिक्चर को देखना है और जो सही रिलेशनशिप है उस पर टिक मार्क करेक्ट करना है. टॉप और बॉटम. आपको जो ये बर्ड दिखाई दे रहा है, जो पक्षी दिखाई दे रहा है, ये हमें बताना है टॉप पर है या बॉटम पर है. टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स नीचे. तो बताओ ये टॉप पर है? राइट, ये टॉप पर है. हम तो टॉप को हम राइट क्लिक करेंगे लाइक दिस एंड यू कैन सी द स्नेक. स्नेक जो है वो नीचे है और नीचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटम. सो हम यहाँ पर बॉटम टिक करेंगे. सर्कल द चाइल्ड एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. अभी मैंने आपको बताया टॉप मीन्स ऊपर एंड बॉटम मीन्स नीचे. तो हमें एक बच्चा बिल्डिंग के ऊपर दिया है और एक बच्चा बिल्डिंग के नीचे दिया है. तो जो नीचे वाला बच्चा है यानी जो बॉटम में है जो बच्चा, उसको हमें सर्कल करना है. तो हम नीचे वाले बच्चे को सर्कल करेंगे यानी जो बॉटम में है बच्चा उसको हम सर्कल करेंगे लाइक दिस. ऑन एंड अंडर. The boy is sitting on the chair. लड़का on means ऊपर and under means नीचे. The boy is sitting on the chair. लड़का चेयर के ऊपर बैठा है. You can see here. लड़का चेयर के ऊपर बैठा हुआ है. And the dog is sitting under the chair. और जो डॉग है वो चेयर के नीचे बैठा हुआ है. Exercise 1.2. Observe the given picture and put a tick mark for the correct relationship. ऑन एंड अंडर. यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है और उसके ऊपर एक फूल वास रखा है. तो बताना है कि वो टेबल के ऊपर रखा है या नीचे रखा है. मैंने आपको बताया ऑन मीन्स ऊपर और जो फूल वास रखा है वो टेबल के ऊपर रखा है. तो हम यहाँ पे ऑन पर टिक करेंगे. एंड शूज. देखो टेबल के नीचे शूज भी दिए गए हैं, वो टेबल के नीचे हैं और नीचे को क्या बोलते हैं? अंडर बोलते हैं. तो हम नीचे वाले पिक्चर में अंडर को टिक करेंगे. Hots. Draw a table. Draw two things on the table and two things under the table. ये आप खुद से करेंगे. आपको एक टेबल बनाना है और दो चीज़ें टेबल के ऊपर रखनी है और दो चीज़ें टेबल के नीचे रखनी है.
inside, outside. Rocky is inside the canal. Inside means अंदर और outside means बाहर. Inside आप देख सकते हैं रॉकी जो कि एक डॉगी है, वो कैनल के अंदर है. कैनल क्या होता है? डॉगी का घर, वो अपने घर के अंदर है. और आउटसाइड मीन्स बाहर. टॉमी इज आउटसाइड द कैनल मीन्स टॉमी अपने घर से बाहर है. तो इनसाइड मीन्स अंदर एंड आउटसाइड मीन्स बाहर. एक्सरसाइज 1.3. Observe the given picture and put a tick mark for the correct relationship. अभी यहाँ पे हमें पिक्चर को देखना है और जो सही रिलेशनशिप है उस पर टिक मार्क करना है. इनसाइड और आउटसाइड. देखो यहाँ पे हमें मटर दी हुई है और उसके 2 दाने बाहर पे हैं, तो हमें बताना है वो इनसाइड है या आउटसाइड है. तो इनसाइड मीन्स होता है अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर. तो 2 दाने बाहर है तो उसके लिए हम आउटसाइड को टिक करेंगे. एंड सेकेंड पिक्चर में यहाँ पे भी हमें एक मटर दी हुई है और उसके सभी दाने इनसाइड है यानी अंदर की तरफ हैं. तो सेकेंड पिक्चर में हम इनसाइड को टिक करेंगे. टिक द डक्स दैट आर इनसाइड द पॉन्ड. अब इनसाइड मीन्स क्या होता है? अंदर. हमें उन डक्स को टिक करना है जो पॉन्ड के अंदर हैं. देखो आपके पिक्चर में दिया हुआ है कि 2 डक्स इनसाइड द पॉन्ड है और कुछ डक्स आउटसाइड द पॉन्ड है. तो जो अंदर है, पानी के अंदर है, उनको हमें टिक करना है. प्रोजेक्ट. ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट फ्रूट इनसाइड द बास्केट एंड 3 ऑफ योर फेवरेट वेजिटेबल आउटसाइड द बास्केट इन योर नोटबुक. अपनी कॉपी में आपको एक बास्केट बनानी है जिसके अंदर आप अपने 3 पसंद के फ्रूट्स बास्केट के अंदर रखेंगे और 3 पसंद के वेजिटेबल्स आप बास्केट के बाहर रखेंगे. बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. आप अपने क्लासरूम में बैठते होंगे तो कुछ बच्चे आपके आगे बैठते होंगे और कुछ बच्चे आपके पीछे बैठते होंगे. तो जो आपके आगे वाले बच्चे हैं उनको हम बिफोर बोलेंगे और जो पीछे वाले बच्चे हैं उनको हम आफ्टर बोलेंगे. सो यू कैन सी द पिक्चर एलिफेंट, जिराफ एंड लॉयन. आप पिक्चर देख सकते हैं एलिफेंट की, जिराफ की और लॉयन की. द लॉयन इज स्टैंडिंग बिफोर द जिराफ. जो लॉयन है वो जिराफ के पहले खड़ा हुआ है. बिफोर मीन्स पहले. एंड द एलिफेंट इज स्टैंडिंग आफ्टर द जिराफ. और एलिफेंट जो है वो जिराफ के बाद में खड़ा हुआ है. आफ्टर मीन्स बाद में. एक्सरसाइज 1.4. Observe the given picture and write correctly before, after in the blanks. हमें पिक्चर को देखना है और fill in the blanks में भरना है before and after को. तो पिक्चर में देखो पापा, मम्मी और सन साइकिलिंग कर रहे हैं और हमें बताना है कि कौन किसके आगे साइकिलिंग कर रहा है और कौन किसके पीछे साइकिलिंग कर रहा है. सो ए, फादर इज साइकिलिंग बिफोर द मदर, यानी पापा आगे साइकिलिंग कर रहे हैं मदर से. सो बिफोर हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर. सन इज साइकिलिंग डैश द मदर, यानी बच्चा जो है वो मदर के पीछे साइकिलिंग कर रहा है और पीछे को क्या बोलते हैं? आफ्टर. तो हम सेकंड में लिखेंगे आफ्टर. राइट द लेटर विच कम बिफोर डी एंड विच कम आफ्टर डी. अब यहाँ पे हमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है जिसमें हमें लिखना है कि डी से पहले और डी के बाद में कौन से लेटर्स आते हैं. सो आई एम श्योर आपको ज़रूर पता होगा. तो आप मुझे बताएंगे डी से पहले कौन से लेटर आते हैं? सी. वी कैन सी हेयर सी, इट्स बी एंड ए. और आफ्टर डी के बाद कौन से लेटर आते हैं? इट्स ई, E, F, G. Activity. Look at the picture. Tick write the correct word from the 2 words given in the sentence. अब हमें ये एक्टिविटी करनी है और इसमें सेंटेंस दिए गए हैं उनको टिक करेक्ट करना है. द कार इज बिफोर और आफ्टर द स्कूटर. सी द पिक्चर. आपको ये पिक्चर दी गई है, इसमें आपको देखना है कि कार स्कूटर के बिफोर है यानी पहले है या आफ्टर में है यानी बाद में है. तो पिक्चर में देखो कार पीछे है और स्कूटर आगे है. तो हम कार इज बिफोर और आफ्टर द स्कूटर, तो कार इज आफ्टर द स्कूटर. आफ्टर को हम टिक करेंगे.
द साइकिल इज बिफोर और आफ्टर द स्कूटर। साइकिल को देखना है। अब ये देखो बच्चा एक साइकिल चला रहा है ना, आप भी साइकिल चलाते होंगे रोड पे, है ना। तो बताना है कि बच्चा साइकिल स्कूटर से पहले साइकिल चला रहा है या बाद में। सो बिल्कुल बच्चा पहले चला रहा है, और पहले को हम क्या बोलते हैं, बिफोर। द साइकिल इज बिफोर और आफ्टर द जेब्रा क्रॉसिंग। अब हमें साइकिल को देखना है। जेब्रा क्रॉसिंग कौन सी होती है, रोड पे भी आपने देखा होगा, एक ब्लैक वाइट पट्टियां होते हैं, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमें देखना है वो ब्लैक वाइट जो पट्टियां पिक्चर में बनी हुई हैं, उससे साइकिल पीछे है या आगे है। तो बिल्कुल पीछे है, तो उसे हम बोलेंगे बिफोर द जेब्रा क्रॉसिंग। द बस इज बिफोर और आफ्टर द कार। अब बस देखना है, कार से पीछे है या आगे है। तो पिक्चर में देखो और बताओ कि बस कहाँ पे है, कार आगे है या बस आगे है। बिल्कुल कार आगे है, सो बस इज आफ्टर द कार। गिव रीजन वाई वन शुड यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि आपको ये बताना है कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल क्यों यूज करनी चाहिए। जो मैं भी बता देती हूँ, क्योंकि हमारे साइकिल जो होती है वो कहीं से भी इजीली निकल जाती है ना, और इजी कन्वेंस होता है, पोल्यूशन भी नहीं करती है। तो इसलिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज करना चाहिए। अबव बिलो। अबव मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। अबव मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। अब आपको यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, लाइक ए, बी एंड सी, और हमें बताना है कौन सा ब्लॉक ऊपर है और कौन सा ब्लॉक नीचे है। ब्लॉक ए इज अबव ब्लॉक बी। ब्लॉक ए जो है वो ब्लॉक बी के ऊपर है, एंड ब्लॉक सी इज बिलो द ब्लॉक बी। ब्लॉक सी जो है वो ब्लॉक बी के नीचे है। एक्सरसाइज 1.5। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप। अब हमें पिक्चर को देखना है और सही रिलेशनशिप को टिक करना है, जैसा कि हम अब तक करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है। अब हमें अबव बिलो को करना है, ठीक है। अबव मीन्स ऊपर, मैंने आपको बताया था। तो ऊपर क्या है, काइट है या एरोप्लेन है? यस, इट्स काइट। एंड बिलो कौन सा है, काइट है या एरोप्लेन है? सो अगेन काइट इज बिलो द एरोप्लेन, सो हमें बिलो को टिक करना है। लुक एट द पिक्चर। अब आपको दी हुई पिक्चर को देखना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स अंडर, अबव, बिलो एंड ऑन। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अबव मीन्स होता है जो बहुत ऊपर चीजें होती हैं उनके लिए हम अबव करते हैं। जैसे अभी पिछले पिक्चर में हमने एरोप्लेन देखा था, तो वो काफी ऊपर उड़ता है, उसके लिए हमने अबव यूज किया। बिलो मीन्स अगेन नीचे, एंड ऑन मीन्स ऊपर, लेकिन वो टेबल टॉप वगैरह से टच होता है, तो यहाँ पे आप इसको शार्पली देखेंगे, ठीक है। फैन इज डैश द टेबल लैम्प। अब देखो फैन, पिक्चर में आप फैन देखो तो फैन सबसे ऊपर है, तो उसके लिए हम अबव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अबव। बॉल इज डैश द टेबल। अब बॉल कहाँ है, पिक्चर में टेबल के नीचे है, सो बॉल इज अंडर द टेबल। टेबल लैम्प इज डैश द टेबल। अब टेबल लैम्प देखो कहाँ पर है, टेबल लैम्प जो है लैम्प टेबल के ऊपर है, तो हम लिखेंगे ऑन द टेबल। रोलिंग एंड स्लाइडिंग। The ball is rolling on the incline while book is sliding on the incline. बॉल जो है वो गोल होती है, इसलिए वो रोल करता है। रोल मीन्स रोल, जो गोल चीज़ें, राउंड चीज़ें होती हैं वो रोल करती हैं। और स्लाइड जो स्क्वायर शेप की चीज़ें होती हैं, रेक्टेंगल शेप होता है, वो स्लाइड करते हैं, ठीक है। सो इनमें बहुत कॉमन सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, और इसको आपको इस पिक्चर से समझ में आएगा। आपको एक पिक्चर दी है, यहाँ पे एक बुक है जो स्लाइड हो रही है, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल शेप में है तो वो स्लाइड हो रही है। एंड बॉल, बॉल रोल है, सो वो रोलिंग हो रही है। एक्सरसाइज 1.6। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप। आपको पिक्चर को देखना है और सही रिलेशनशिप को टिक करना है। अब पहली पिक्चर में आप देखेंगे तो एक बुक स्लाइड हो रही है, तो बुक के लिए हम क्या लगाएंगे, स्लाइडिंग, ठीक है।
एंड सेकेंड पिक्चर में एक बॉल जो है वो रोल हो रही है, तो उसके लिए हम स्लाइडिंग या रोलिंग किसको टिक करेंगे? रोलिंग को। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट रोल एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच इज स्लाइड। अब हमें रोल होने वाले ऑब्जेक्ट्स को टिक करना है और स्लाइड होने वाले ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो बैट है वो रोल होगा या स्लाइड होगा? क्योंकि उसकी एक रेक्टेंगल शेप है तो वो क्या होगा? स्लाइड होगा, तो उसको हम क्रॉस करेंगे। और बॉल, बॉल क्या होती है? रोलिंग होती है, रोल होती है, सो हम उसको राइट क्लिक करेंगे। केन, केन भी रोल है, राउंड शेप है, सो वो भी क्या होगी? रोलिंग होगी, सो उसको भी हम राइट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इज बुक, बुक स्लाइड है तो वो स्लाइडिंग होगी, वो स्क्वायर शेप में है तो वो स्लाइडिंग होगी, सो उसको हम क्रॉस क्लिक करेंगे। अगेन इट्स अ बॉक्स, अब जो नेक्स्ट है वो एक बॉक्स है और बॉक्स स्लाइड होता है तो उसको हम क्रॉस करेंगे। एंड एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है वो ऑलमोस्ट राउंड शेप में होता है ना, वो पूरा भी राउंड नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट राउंड शेप में होता है, लेकिन वो भी, उसको भी हम रोलिंग ही करेंगे, तो रोलिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट टिक। प्रोजेक्ट, क्रिएट अ डिफरेंट शेप एंड ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग क्ले। क्ले के यूज से आपको डिफरेंट शेप्स बनानी है और कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। एंड फाइंड आउट विच ऑब्जेक्ट कैन रोल, स्लाइड एंड डू बोथ। और ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बनाने हैं जो स्लाइड कर सकते हैं या रोल कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। टाइम टू रिकॉल द पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यूजिंग एवरीडे लैंग्वेज। अब हमारे सामने बहुत सारे कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो अलग अलग रिलेशनशिप को बताते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप लाइक, स्पेशल रिलेशनशिप जो आपके पिक्चर्स में दिए हुए हैं, लाइक सी द पिक्चर, बॉल टॉप एंड बॉल बॉटम। दो बॉल दी गई हैं, जो एक ऊपर है, टॉप मीन्स ऊपर, एंड एक बॉटम जो नीचे है, बॉटम मीन्स नीचे। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक ट्री दिया है जिसके ऊपर एक बर्ड बैठा है, सो ऑन द ट्री, बर्ड इज ऑन द ट्री। एंड अंडर, अंडर मीन्स नीचे, सो जो स्नेक है वो ट्री के नीचे है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक घर दिया है, देखो एक बच्चा इनसाइड जो घर के अंदर है और आउटसाइड एक बच्चा घर के बाहर है। नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक प्लेन दी गई है जो अबव, अबव मीन्स ऊपर, जो हवा में फ्लाई कर रही है, और काइट वो प्लेन के नीचे है तो उसके लिए हम बिलो यूज करेंगे। एंड देन यू हैव स्लाइडिंग, लाइक बॉल उस पर रोल हो रही है एंड बुक जो है वो उस पर स्लाइड हो रही है। चैप्टर टेस्ट, नाउ यू हैव एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द टेडी इज डैश द टेबल। अब आपको बताना है कि पिक्चर देख के कि टेडी जो है वो टेबल के कहाँ पर है। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ऑन, इन, अंडर, बिलो। ऑन मीन्स मैंने आपको बताया था ऊपर, इन मीन्स अंदर, अंडर मीन्स नीचे, एंड बिलो मीन्स भी नीचे। सो टेडी इज ऑन द टेबल। द कैट इज डैश द टेबल। अब कैट को देखना है, कैट कहाँ पे है। ऑन मीन्स पहला ऑप्शन आपका ऑन, ऑन मीन्स ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, इन मीन्स अंदर, एंड अबव मीन्स सबसे ऊपर। सो कैट कहाँ पे है? अंडर द टेबल। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको पिक्चर को देख के क्वेश्चन बताना है। लुक एट द जॉन्स एक्टिविटी, ये यहाँ पे एक लड़का दिया गया है जिसका नाम है क्या? जॉन, और उसकी एक्टिविटीज को हमें फॉलो करना है। फर्स्ट पिक्चर में जॉन क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, फिर उसके बाद वो ब्रश कर रहा है, थर्ड पिक्चर में वो नहा रहा है, फोर्थ पिक्चर में वो कपड़े पहन रहा है, फिफ्थ पिक्चर में वो ब्रेकफास्ट कर रहा है और सिक्स्थ पिक्चर में वो स्कूल जा रहा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और पिक्चर देख के हमें उनके आंसर करने हैं। What is John doing before bathing? अब बिफोर का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका मतलब होता है पहले। सो जॉन ने बाथिंग से पहले क्या किया? तो सीधा थर्ड पिक्चर, थर्ड पिक्चर में जॉन क्या कर रहा है? नहा रहा है, और उससे पहले उसने क्या किया है? ब्रशिंग। आप लोग भी नहाने से पहले ब्रशिंग करते होंगे ना, ऐसे ही जॉन ने भी किया है, तो हमें इसका आंसर क्या लिखना है? ब्रशिंग। बी,
वट इज ही डूइंग आफ्टर बाथिंग। अब आफ्टर का मतलब है मैंने आपको बताया था, और वो होता है बाद में। तो नहाने के बाद उसने क्या किया, तो नहाने के बाद आप लोग क्या करते हो, कपड़े पहनते हो ना, स्कूल ड्रेस पहनते हो ना, सेम जॉन ने किया है। सो उसने क्या किया है, वेयरिंग। सी वट इज ही डूइंग बिफोर टेकिंग ब्रेकफास्ट। बिफोर मीन्स पहले, तो उसने ब्रेकफास्ट लेने से पहले क्या किया, सो अगेन उसने वियरिंग द क्लोथ्स किया, कपड़े पहने ना। तो देखो ब्रेकफास्ट करने से पहले उसने क्या किया है, वियरिंग किया है। वट इज ही डूइंग आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के बाद उसने क्या किया है, तो आप क्या करते हो ब्रेकफास्ट खाने के बाद, स्कूल जाते हो ना, तो जॉन ने भी वही किया। अब वो गोइंग टू स्कूल कर रहा है, तो स्कूल जा रहा है। Second, write 3 letter which comes before P and 3 letters which come after P. So before का मीनिंग मैंने आपको बताया था, पहले यानी P से आने वाले 3 लेटर्स हमें पहले लिखने हैं, एंड देन P के बाद आने वाले 3 लेटर्स लिखने हैं। तो P से पहले कौन 3 लेटर आते हैं, यस इट्स M N O। एंड P के बाद कौन से 3 लेटर आते हैं, Q R S। 3. Draw a building. Draw 2 things on the top of the building and 2 things at the bottom of the building. अब आपको थर्ड में एक बिल्डिंग बनानी है और इसके ऊपर 2 चीज़ें बनानी है। बिल्डिंग के ऊपर क्या हो सकते हैं, एक बर्ड हो सकता है और एक पोल हो सकता है, एंड बिल्डिंग के नीचे 2 चीज़ें बनानी है। वहाँ पे क्या हो सकता है, एक बॉय हो सकता है और एक डॉगी हो सकता है। आप एक बेंच भी बना सकते हैं, बिल्डिंग के बाहर बेंच भी होते हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसमें आपको एक ड्राइंग बनानी है। ग्रुप एक्टिविटी, डिवाइड द स्टूडेंट इन ग्रुप ऑफ 6। आपको एक अपनी क्लास में एक्टिविटी करनी है जिसमें 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं। आस्क देम टू लुक अप डाउन, look all around and class then answer the questions given below। आपको अपनी क्लास में एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको 6 बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं। कुछ बच्चों को अप मीन्स ऊपर देखने के लिए कहना है, कुछ बच्चों को डाउन मीन्स नीचे देखने के लिए कहना है, लुक ऑल अराउंड कुछ बच्चे सब तरफ देखेंगे, और फिर क्वेश्चंस को फॉलो करना है। What do you see outside the class? अब जो बच्चे बाहर देख रहे हैं उन्होंने क्या देखा, क्लास के बाहर क्या दिखाई देता है। क्लास के बाहर आपको एक ट्री दिखाई दे सकता है, प्लेग्राउंड दिखाई दे सकता है ना। क्लास के बाहर तो यही सब होता है, कॉरिडोर होता है, कोई फ्लावर प्लॉट हो सकता है। सो क्लास के बाहर क्या क्या दिखाई देता है, उसके नाम हम यहाँ पे 2 चीज़ों के नाम हम लिखेंगे। सो पहला एक ट्री लिख सकते हैं, प्लेग्राउंड लिख सकते हैं, ठीक है। वट डू यू सी इन साइड द क्लास। अब क्लास के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लास के अंदर बेंच होते हैं और क्लास के अंदर फैन होता है। तो हम 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे, ठीक है, बेंच और फैन। हु इज सिटिंग बिहाइंड यू, आपके पीछे कौन बैठा है आपकी क्लास में, तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे जो आपके पीछे बैठता है। बिहाइंड मीन्स पीछे। वेन यू लुक अप वट डू यू सी अबव योर हेड, जब आपने ऊपर देखा, आप अपने क्लासरूम में ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपने ऊपर क्या देखा, तो ऊपर क्या होता है, रूफ होता है ना, छत होती है, और फैन होता है, सीलिंग होती है। तो वहाँ पे हम 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे, रूफ एंड फैन। वट इज अंडर योर टेबल, अब टेबल के नीचे क्या होता है, टेबल के नीचे क्या होता है बताओ। मे बी सम स्टफ ऑफ डस्टबिन हो सकता है, डस्टबिन का कुछ कूड़ा हो सकता है, और स्टफ टेबल के नीचे, आपके बेंच के नीचे क्या हो सकता है, और आपके लेग्स हो सकते हैं, है ना। तो हम वहाँ पे 2 चीज़ों के नाम लिखेंगे, लेग्स एंड सम पीस ऑफ पेपर।
इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब फ्रंट मीन्स होता है आगे, आपके आगे कौन बैठा है, अपने उस दोस्त का आपको नाम लिखना है। सो आई होप बच्चों आपको ये सब समझ में आया